था पिछले एक साल से लगाया जा रहा था, जिस दौरान हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तब तक लगभग 8 से 10 एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे रोने स्यापे के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हां, लगभग हर एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी गई है। इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एनडीटीवी इंडिया और दैनिक भास्कर ग्रुप समेत लगभग हर बड़े मीडिया हाउस का सर्वे डंके की चोट पर फिर से बीजेपी सरकार बना रहा है। कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी दिखाया गया है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन सरकार बनाने के आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये एग्जिट पोल? किस स्टेट में बीजेपी की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कहां हो रहा है उसे नुकसान? आइए इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक और इससे पहले कि हम एक एक करके आपको तमाम एग्जिट पोल के नतीजे बताएं और ये भी साफ करें कि क्यों ये एग्जिट पोल एकदम सही लग रहे हैं, उससे पहले आपके फायदे की बात करते हैं। चुनाव के नतीजे का जो माहौल है शुरू से शुरू करते हैं। 2024 के चुनाव से कई महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और इंडिया टीवी के सर्वे को अगर सही माने तो बीजेपी इस बार 400 पार कर भी सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 2024 के चुनाव में 370 से 401 सीटें ला सकती है। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी अकेले 313 से 338 सीटें जीत सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। इंडिया टीवी की इसी सर्वे में इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीटें और कांग्रेस को 52 से 64 सीटें मिल सकती है। इसी तरह दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 285 से 350 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक ने भी एनडीए को 371 सीटें दी है। इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, बताया गया है। एनडीटीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने का दावा किया गया और इसी सर्वे में इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की बात की गई। वहीं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर जो दो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उन दोनों में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। इसी तरह एबीपी न्यूज और आज तक माई एक्सेस इंडिया पर दिखाए गए एग्जिट पोल में भी एनडीए बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। तो भैया कुल मिलाकर ज्यादातर एग्जिट पोल वही बात कर रहे हैं जो अंदाजा आज से कुछ महीने पहले हो रहे ओपिनियन पोल से लगाया गया था। बीजेपी और एनडीए बड़ी आसानी से फिर से सरकार बना रही है और बीजेपी अगर राजस्थान और बिहार जैसे सीटों में कुछ सीटें लूज कर रही है तो वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट में उसकी कुछ सीटें बढ़ भी रही है। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पुरानी वाली धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि अगर हम उनमें से 5-10% भी मार्जिन, अगर गलत मार्जिन लेकर चले या ज्यादा लेकर चले तो तब भी एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी। इससे पहले कि आप इस बार के एग्जिट पोल के रुझान देखकर मिठाई ले आए या ठाकुर साहब की चौखट पर सर फोड़कर अपनी जान दे दें, पहले एक नजर पिछले एग्जिट पोल की पोल पट्टी पर भी डाल लेते हैं। एग्जिट पोल के रुझानों से बहुत ज्यादा खुश या दुखी होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 2014 और 2019 में एग्जिट पोल ने क्या भविष्यवाणी की थी और हुआ क्या था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यह अंदाजा तो लगाया था कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन सकती है, मगर किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स नाउ तक लोगों ने सुना कि गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकारिता के कारण दोस्तों अपने मीडिया संस्थान पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में 166वां स्थान पर आ रहा है दोस्तों। इससे दुर्भाग्य की क्या बात है जो केवल मोदी के हाय रे मोदी को हल्ला करता है दोस्तों। मोदी लड़का सबको कुछ नहीं देता है, बर्बाद करके रखा है दोस्तों। मोदी इस बार नहीं जीतने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। जो एग्जिट पोल में 295 वोट माने 295 सीट जीतने का 295 सीट जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन दोस्तों। क्योंकि कल बैठक जो हुआ था दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दोस्तों, उसी में सभी लोगों ने इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो सब अपने अपने एग्जिट पोल माने दावे कर रहे थे लोगों के जन विश्वास में जो जिन्होंने वोट दिया है दोस्तों, उसी में यही सब बात है। और जो न्यूज़ टीवी है, रजत शर्मा का शो आता है इंडिया टीवी पर, इंडिया न्यूज़ हो दोस्तों, जितना टीवी नेटवर्क वाला है ना वो सब बिक चुका है। क्योंकि नहीं बोलेगा उसके खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल चाहे हेमंत सोरेन की तरह उसको जेल में ठुसाना नहीं है दोस्तों। एक साफ सुथरा पत्रकारिता दोस्तों जो रवीश कुमार जी है वो साफ सुथरा पत्रकारिता देते हैं दोस्तों। जो गोदी मीडिया है ना दोस्तों, केवल मोदी जी का ही गुणगान करते हैं और विपक्ष का कोई गुणगान नहीं करता है। जैसे
अति तेजस्वी यादव जी ने 250 रैलियां कर डाली दोस्तों। अब बताइए इससे कितना मेहनत करेगा विपक्ष। अगोदी मीडिया कहेगा कि कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, ये हो हल्ला करेगा, खाली आएगा जाएगा। दोस्तों मैंने भी एक सर्वे किया है, उसमें लग रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार जरूर बनने जा रही है दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।